बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोकन इंग्लिश लेक्चर नंबर 7, सर वसीम दिया अकेडमी, रचना टाउन लाहौर एंड माई व्हाट्सएप। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 लेक्चर्स हमारे फिनिश हो चुके हैं और अब हम अपने लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं इस लेक्चर के हवाले से। केसेस ऑफ प्रोनाउन सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबको आना चाहिए। ये हमारे स्पोकन इंग्लिश की जान है। इसके अंदर क्या है कि आपको प्रोनाउन में कुछ केसेस हैं जो कि हमारे आगे चल के टेंसेस में यूज़ होंगे, जैसे कि आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज़ होंगे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज़ होंगे। तो देखते हैं, ये 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है नॉमिनेटिव केस, हालत फ़ाइली। सेकंड होता है पोजेसिव केस और थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव केस, हालत मफूली। तो नॉमिनेटिव केस में देखें 3 टोटल पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये तीनों पर्सन्स के लिए हम देखेंगे इन तीनों हेडिंग्स के अंदर, जैसे कि नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव में। तो नॉमिनेटिव के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और वी होता है, और पोजेसिव केस में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इनकी ही पोजेसिव हालत होती है, जैसे कि आई की क्या होती है, माई, और वी की माइन, ठीक है। सॉरी, आई की माई और माइन, और वी की आवर और आवर्स, ठीक है। और इसी तरह से इसकी जो मतलब कि थर्ड हालत होती है फर्स्ट पर्सन के हवाले से, आई की कौन सी बनी, मी, और वी की बनी अस। मैं आपको तीनों हेडिंग्स को रिलेट करके साथ बताऊंगा ताकि आपको इनमें फ़र्क पता चलता रहे। अब सेकंड पर्सन यू होता है, इसकी नॉमिनेटिव केस तो यू हो गई। इसकी पोजेसिव केस में देखते हैं क्या है, सेकंड पर्सन का योर या योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, यू का सेकंड पर्सन देखें यू ही होता है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि यू की नॉमिनेटिव हालत कौन सी है, पोजेसिव कौन सी है, और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव कौन सी है। अगर हम देखें कि थर्ड पर्सन में जैसे कि ही, शी, इट और दे होते हैं, ये तो इनकी नॉमिनेटिव केस हो गई। अब इनकी पोजेसिव केस क्या होगी, ये देख लें, आपको नज़र आ रहा है, हिज, हर, इट्स और देयर। और इनकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, हिम, हर, इट और देम। तो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से ही इनको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आई और वी कौन सी हालत है, तो ये नॉमिनेटिव केस होता है। और इनकी पोजेसिव केस बताएं तो वो आई की माई, माइन होती है, और वी की आवर, आवर्स होती है। और इसी तरह से आई और वी की ऑब्जेक्टिव हालत बताएं तो वो आपने याद रखना है मी और अस होती है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इनकी डिटेल बता दी है कि प्रोनाउन के जो केसेस हैं वो क्या होते हैं। ये आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती हैं, ये एडजेक्टिव का टॉपिक हमने पढ़ा था, इसमें सिर्फ अब हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्रीज हमारे बहुत काम आती हैं। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे लिखी हुई हैं, ब्लैक की सेकंड डिग्री ब्लैकर होती है और थर्ड डिग्री ब्लैकेस्ट होती है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। एग्जाम्पल से मैं इनकी ज़्यादा डिटेल देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री यानी कि फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री को पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट, ही इज़ अ वाइज बॉय, वो एक अक्लमंद लड़का है। ये तो चले हो गई सिंपल फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अब ये जो सेकंड डिग्री होती है ये कहाँ यूज़ होती है, कंपैरेटिव डिग्री भी इसको बोलते हैं। ये दो चीज़ों का मवाजना करने में यूज़ होती है। जैसे ही इज़ वाइजर दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा अक्लमंद है। तो हमने देखा कि दो चीज़ों का मवाजना किया है इसने, सेकंड डिग्री ने। ओके, अब थर्ड डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये अब दो चीज़ों के साथ मुकाबला नहीं करेगी बल्कि ये ज़्यादा चीज़ों के साथ मुकाबला करेगी। जैसे कि ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वो पूरी क्लास में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद लड़का है।
तो 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन आ गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। यानी कि जिससे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद। तो आगे एक टॉपिक है बहुत ज़रूरी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बेटा ये आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं टेंसेस में एंड सो मच इम्पोर्टेंट, इसके बगैर आप इंग्लिश बना ही नहीं सकते। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आपको बुक्स में से मिल जाएंगी, आप याद कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हैं। 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ आप इनके नेम भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म का नेम होता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड का पास्ट और थर्ड का होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब 3 फॉर्म्स मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी हैं। बेंट का मीनिंग होता है मोड़ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड होती है बेंट और थर्ड बेंट। इसी तरह से हियर फर्स्ट फॉर्म है सुनना, सेकंड हर्ट, थर्ड भी हर्ट। और मेल्ट पिघलना, मेल्टेड मेल्टेड। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। आई गो टू स्कूल डेली। अब देखें इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ही वेंट अब्रॉड लास्ट ईयर। अब इसमें सेकंड फॉर्म देखें यूज़ हो रही है कि मैं पिछले साल बैरून मुल्क गया। ही हैड गोन टू होम। वो घर जा चुका था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसी तरह से सेंटेंसेस में इन फॉर्म्स का यूज़ होगा। किसी में फर्स्ट यूज़ होगी, किसी में सेकंड और किसी में थर्ड। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा लेक्चर नंबर 7 फिनिश होने लगा है और लास्ट हमारी वोकेबलरी रह गई है। जैसे कि आपको पता है कि वोकेबलरी लास्ट में मैं ज़रूर ऐड करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नेम है स्टूडेंट्स हेल्पलाइन, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। और अगर आप मुझसे फ़िज़िकल क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप ये मेरी एकेडमी का नेम लिखा हुआ है और एड्रेस लिखा हुआ है, आप एकेडमी में भी आ सकते हैं। तो वोकेबलरी है, फर्स्ट फॉर्चून टेलर नजूमी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, फेन्यूग्रीक मेथी, एलो आलू बुखारा, सिट्रन चकोतरा, गुआवा अमरूद, ग्राउंड नट मूंगफली, स्वीट लेमन मीठा, जो हम बड़े शौक़ से खाते हैं मीठा फल, ठीक है, इसका रस हम बड़े शौक़ से पसंद करते हैं। तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, बेरी बेर को बोलते हैं, मलबरी शहतूत, वालनट अखरोट, ऐप बनमांस और एस गधा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो फ़ीस पे नहीं कर सकते उनको बताइए कि वो इंग्लिश सीख सकते हैं, उनका फ़ायदा होगा और आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।